सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। और हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th कंप्यूटर में। और कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए थे। 2 लेक्चर इस चैप्टर कंप्लीट हुए हैं और एक्चुअली उन लेक्चर्स में मैंने आपको क्या पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। तो उन लेक्चर्स में मैंने आपको कैरेक्टर सेट, पहला लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया था, पहला कैरेक्टर सेट और दूसरा टॉपिक आइडेंटिफायर। और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कीवर्ड के बारे में और एस्केप सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, आज हमारा तीसरा लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं कांस्टेंट क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा और ये लेक्चर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है कांस्टेंट क्या होता है, या फिर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नियतांक। और इसी प्रकार के डेली लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही लाइव क्लास लेक्चर अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में कांस्टेंट होता क्या है। तो जो हमारा कांस्टेंट होता है या फिर नियतांक जो होता है, उसका जो मान होता है पूरे प्रोग्राम में परिवर्तित नहीं होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कांस्टेंट जो होता है मतलब नियतांक जो होता है, उसका वैल्यू जो एक बार असाइन कर दिया गया उसको हम अगली बार चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कांस्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में CONST लिखेंगे। ए हमने क्या किया, ए हमने एक वेरिएबल बना दिया और इक्वल टू करके इसका मान दे दिया 5। और जो प्रोग्राम हम रन पर करेंगे या फिर जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, उस पूरे प्रोग्राम में जो ए की वैल्यू है वो 5 ही रहेगी। उसको अगर हम ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हमारा एरर कर देगा, गलत हो जाएगा। मतलब जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू पूरे प्रोग्राम में जो एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया वही रहेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कांस्टेंट के बारे में। बेसिकली कांस्टेंट कितने टाइप्स का होता है उसको हम देखेंगे। और यहाँ पे अगर ज़्यादा वीडियो का लेंथ नहीं होगा तो आपको आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे उनको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा कांस्टेंट होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला दिया हुआ है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है हमारा रियल कांस्टेंट, उसके बाद तीसरा है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट एंड चौथा है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे डिफिनेशन में आपको समझाऊंगा कि कांस्टेंट होते क्या है। कांस्टेंट का आपको ओवरव्यू मैंने एक बता दिया, कांस्टेंट क्या होते हैं, पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होते हैं। अगर आपने इतना समझ लिया है तो आपने बहुत चीज़ें आपको समझ लिया। अब कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखते हैं। तो जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे, या फिर हम किस नंबर को बोलेंगे कि यह इंटीजर कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बिना दशमलव बिंदु वाली साधारण संख्याओं को इंटीजर कांस्टेंट कहा जाता है। ये संख्याएं माइनस प्लस चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। ठीक है, तो जो हमारा नंबर होता है जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है, केवल नंबर होता है, वहाँ पे माइनस प्लस हो सकता है। जैसे देखो एग्जांपल दिया गया है 123, 136, -15 +18 और 200 2004 2624। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इंटीजर कांस्टेंट है। और इंटीजर कांस्टेंट ये क्यों है, क्योंकि इनमें कहीं पर भी दशमलव नहीं लगा हुआ है। इन नंबर में माइनस प्लस लगा रह सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 6.50। ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इंटीजर कांस्टेंट का डिफिनेशन अपने भाषा में कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या होगा करेक्ट आंसर, या फिर आपको क्या समझ में आया इसके बारे में। और जिसका डिफिनेशन सबसे अच्छा लगेगा, जिसको कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगेगा, जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा, उसको कमेंट टैब में अपलोड किया जाएगा। सेकेंड है हमारा रियल कांस्टेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो रियल कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा इंटीजर कांस्टेंट। उसमें क्या होता था, दशमलव नहीं रहना चाहिए। और जो हमारा रियल कांस्टेंट होता है उसमें दशमलव और घातांक यूज किए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल दिया गया है 12.67 -0.001 +100.12। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रियल कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें दशमलव हम लोग यूज कर सकते हैं, घातांक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बताया गया है दशमलव बिंदु या घातांक अथवा दोनों के प्रयोग में होने वाली संख्याओं को रियल कांस्टेंट कहा जाता है। ये संख्याएं भी प्लस माइनस के साथ, चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड नंबर कांस्टेंट का टाइप। पहला क्या था,
पहला था इंटीजर, जिसमें हम दशमलव का यूज नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं, और रियल कांस्टेंट जो होता है उसमें हम दशमलव का यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब इसमें कैरेक्टर आएंगी। जैसे देखो यहाँ पे रहेगा, एक कैरेक्टर कांस्टेंट का अर्थ होता है एकल संदर्भ चिन्हों मतलब सिंगल कोट्स के बीच रखा गया कोई वर्ड या अक्षर। निम्नलिखित कैरेक्टर कॉन्सेप्ट जो भी दिए गए कांस्टेंट यहाँ पे है। तो देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट हम लोग किसको बोलेंगे, अगर कोई भी कैरेक्टर है उसको सिंगल कोट्स का साइन आपको पता होगा, ऐसे ऐसे दिया रहता है, ठीक है, इसी के बीच में लिखा रहेगा। तो ये तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सिंगल कोट्स, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, कैपिटल ए, स्मॉल ए दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस सब में क्या क्या मेन है, क्या इसमें अलग है, केवल देखो डिफरेंस ये है कि इसमें आपको सिंगल कोट्स में रखा गया है, इसीलिए यह क्या है, यह कैरेक्टर कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पे देखिए एक 69 है, 69 क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है या फिर नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको अपने नॉलेज से बताना है 69 जो दिया गया है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है या फिर नहीं। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनको सिंगल कोट्स के अंदर रखा गया होता है कैरेक्टर या फिर नंबर, वो किसके अंतर्गत आते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 69 दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि ये होगा या फिर नहीं, ठीक है। अब फोर्थ नंबर जो टाइप है वो है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, युगल संदर्भ, मतलब इनको हम लोग डबल कोट्स के अंतर्गत रखे रखे जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है उसको हम लोग डबल आपका जो भी कोट्स होता है, डबल कोट्स आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंतर्गत जितने भी वैल्यू, नंबर, वर्ड ये सब रहेंगे, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत आएंगे। तो ये है हमारा क्या, कांस्टेंट का पूरा टाइप्स और कांस्टेंट का पूरा डिफिनेशन। कांस्टेंट मतलब नियतांक, नियतांक क्या होते हैं, जिनका जो वैल्यू का मान होता है पूरे प्रोग्राम में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट वे होते हैं जिनमें दशमलव नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब दशमलव वाले नंबर नहीं होते हैं, दशमलव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है रियल कांस्टेंट, तो रियल कांस्टेंट में हम दशमलव को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट वे होते हैं जो सिंगल कोट्स के अंतर्गत रखे रहते हैं, सिंगल कोट्स के अंतर्गत लिखे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर है स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट वे होते हैं जो डबल कोट्स के अंतर्गत लिखे जाते हैं, जैसे नंबर हो या फिर कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्ट्रिंग के अंतर्गत, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी जो डिटेल्स है समझ में आ गई होंगी और टॉपिक क्लियर हो गया होगा अबाउट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, और क्वेश्चन हमारा ये था कि इंटीजर कांस्टेंट का डिफिनेशन आप अपने लैंग्वेज में क्या बताना चाहेंगे, या फिर आपको क्या समझ में आया इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। चाहे तो आप एग्जांपल के साथ डिफिनेशन दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के जो लेक्चर हैं उसमें एक टॉपिक ही कवर हो पाएगा, क्योंकि हम डेली आपको 1-2 टॉपिक ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे जिससे कि आपका जो कांस्टेंट है, मीन आपका जो कॉन्टिन्यूटी है वो बना रहे, और आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें समझ में आनी लगे, ठीक है। सो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ आपको कमेंट में मीन बताना है, डाउट है आपका, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, वो आप कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से हमारी टीम आपसे टच करेगी और आपको जो भी आपका डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे लाइव क्लास 6 PM डेली आप सभी ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक